हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों आशा करता हूं कि आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत ही लाजवाब चल रही होगी। तो चलिए बच्चों, एक और शानदार क्लास में आप सभी छात्रों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। बच्चों आप सब लोग के लिए हम एक और इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं। आज बच्चों बात करने वाले हैं क्लास 12 में हिंदी के अंतर्गत जो संस्कृत यानी खंड काव्य, दूसरे खंड में आपसे जो संस्कृत खंड काव्य के अंतर्गत जो श्लोक का अर्थ लिखने के लिए बच्चों आज पूछा जाता है आपके पेपर में। तो आज आप लोग के लिए हम 5 ऐसे महत्वपूर्ण श्लोक लेकर के आए हैं जो बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो आपका 18 फरवरी का पेपर होगा बच्चों, हर एक पेपर सेट में ये जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ से पूरे बच्चों आप लोग 7 नंबर क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो पे बने रहना बच्चों, लास्ट तक देखना। एक एक पॉइंट आप सभी छात्रों को समझ में आएगा। और तो आप सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा कि प्लीज भैया आप सब लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए लिखा है संदर्भ एवं अनुवाद। संदर्भ एवं अनुवाद तो 5 ऐसे महत्वपूर्ण श्लोक लेकर के आए हैं बच्चों जो आपके पेपर में जरूर एक इसमें से आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इनको तैयार कीजिए। देखिए ये पहला श्लोक है आपका, दूसरा, तीसरा और चौथा, उसके बाद पांचवा। यानी ये 5 ऐसे श्लोक है बच्चों जो आपके पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और हर साल ये क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक, देखिए पहला श्लोक आपका लिखा है, भाषासु मुख्य मधुरा दिव्य गीवाण भारती तस्य हिम मधुरम काव्यम तस्मदपि सुभाषितम। ठीक है, ये लिखा है। उसके बाद दूसरा आपका ये लिखा है। तो इसका हम एक एक का अर्थ बच्चों समझते चलेंगे ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आइए बच्चों देखते हैं। तो देखिए ये पहला जो अर्थ है, श्लोक है बच्चों, इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान से इसको देखिए। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे संदर्भ। क्या लिखेंगे बच्चों, संदर्भ। तो संदर्भ में आपको क्या लिखना है बच्चों, ये ध्यान रखना होगा। लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अंतर्गत, हिंदी के अंतर्गत संस्कृत दिग्दर्शिका। यहाँ आप लोग को ब्लैक पेन से लिखना होगा बच्चों। संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। सुभाष रत्नानी नामक पाठ से क्या किया गया बच्चों, लिया गया है। ठीक है, इसके लिए आपको बच्चों कितने नंबर बनेंगे, 2 नंबर बनेंगे। उसके बाद इसका जो अर्थ लिखेंगे, यानी इसका अर्थ आपको लिखा है भाषासु मुख्य मधुरा दिव्या गीवाण भारती। इसका जब अर्थ लिखेंगे बच्चों, वहां से आपको कितने नंबर बनेंगे, 5 नंबर बनेंगे। ठीक है, तो इसका अर्थ बच्चों लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखिए। लिखेंगे हिंदी में अनुवाद। आप लोग यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे हिंदी में अनुवाद। लिखेंगे क्या, भाषाओं में। ठीक है बच्चों, एक एक पॉइंट को आप लोग अच्छे से समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिखा है भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान। भाषाओं में जो संस्कृत होता है सबसे क्या होता है, प्रधान, मधुर और अलौकिक है। अलौकिक है, तो याद रखना भाषाओं में जो संस्कृत होता है सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक है। उससे अधिक मधुर काव्य है। उससे अगर देखा जाए तो अधिक मधुर क्या है, उसका काव्य होता है। ठीक है, और उस काव्य से अधिक मधुर उसके सुभाषित सुंदर वचन या सूक्तियां हैं। इतना लिख देने से बच्चों आपको पूरे नंबर कितना बनेंगे, 5 नंबर। तो इस तरीके से आपको 7 नंबर बच्चों क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा बड़े आराम से। ठीक, तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों। आइए नेक्स्ट दूसरा श्लोक देखते हैं। दूसरा श्लोक बच्चों लिखा है आपका, कह रहा कि सुखाथिना सुखाथिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम सुखार्थी व व्यजेत विद्यम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। ठीक है, इसका अगर देखा जाए तो इसका हिंदी में अनुवाद क्या लिखेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए। लिखेंगे सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ मिलती है। ध्यान से देखना, आज के समय में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो चाहते हैं कि हम पढ़ाई भी ना करें और हमें अच्छे नंबर से पास हो जाएं। तो ऐसा कहाँ हो सकता है, तो वही लिखा गया है कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ मिलता है। यानी जो विद्या को चाहता है, यानी विद्या को ग्रहण करता है, यानी जो अपना मन तन मन पढ़ाई में लगा देता है, उसे सुख की इच्छा तब तक नहीं मिलती जब तक वह अपने पैर पे खड़ा नहीं हो जाता है।
इसलिए कहा जाता है वाले सुख की इच्छा वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए। यानी कहा जाता है कि सुख को चाहने वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनको विद्या को क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अर्थात विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को अर्थात विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। क्यों बच्चों, समझ में आया? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है बच्चों, आप लोग के पेपर में जरूर पूछा जाएगा, 100% है। ठीक, आइए तीसरा श्लोक देख लेते हैं बच्चों। तीसरा तीसरा श्लोक आपका लिखा है, कह रहा है कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्वते घटा सा हेतु सर्व विधानम धर्म से चा धन से चा। ठीक है, तो इसका बच्चों अगर देखा जाए श्लोक क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, आइए देखते हैं। बच्चों वीडियो कैसी लग रही है प्लीज भैया आप सब लोग वीडियो पे कमेंट कीजिए। ऐसे ही वीडियो आप सब लोग के लिए हम एक से बढ़ के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आएंगे। बस आप सब लोग ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखेंगे। और जैसे ही बच्चों अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें और अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं। तीसरे का अर्थ क्या होगा, जो देखिए कह रहा है कि जल की एक एक बूंद गिरने से, जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। कहा जाता है कि जल की एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार से समस्त विधाओं धर्म और धन संग्रह करने का यही रहस्य है। अर्थात निरंतर उद्योग करते रहने से ही धीरे धीरे ये तीनों वस्तुएं संग्रहित हो पाती हैं। ये तीनों वस्तुएं क्या होती हैं, संग्रहित हो पाती हैं। ठीक, ये है आपका तीसरे का अर्थ। क्लियर बच्चों, समझ में आया? आइए चौथा देख लेते हैं। चौथा प्रश्न लिखा है, कह रहा है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छाति धीमत्तम व्यासेन चा मूर्खवाणम निद्रा कालहेन वा। ठीक है, अब इसका अर्थ बच्चों देख लेते हैं। इसका अर्थ भी बहुत आसान है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि इसका अर्थ में बच्चों चौथे में लिखा है, बुद्धिमानों का समय, कह रहा है कि बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों, बुद्धिमानों का जो बच्चों समय होता है वो काव्य और शास्त्रों की चर्चा, काव्य और शास्त्रों की चर्चा के विनोद में बीतता है। ठीक है, जो विद्वान लोग होते हैं उनका जो समय होता है काव्य और शास्त्रों की चर्चा में क्या होता है, बीत जाता है। और जो मूर्ख होते हैं और मूर्खों का समय, और जो मूर्खों का समय होता है बुरे व्यासानों सोने में, लड़ाई झगड़े में क्या होता है, बीते जाता है। यानी जो बुरे व्यक्ति होते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं, उनका जो समय होता है इधर उधर की चीजों में क्या होता है, बीत जाता है, झगड़ा लड़ाई करने में, घूमने में, टहलने में, ऐसे में सारा पूरा समय क्या होता है, बीत जाता है। ठीक, तो ये रहा आपका चौथे का अर्थ बच्चों, बहुत आसान शब्दों में लिखा गया है, अगर एक दो बार आप देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए बच्चों पांचवा लिखा है विधा विवादय धनम मादाय शक्ति परेशम परिपीड़ नाया खलस्य साधुआ विपरीत में जे ज्ञान दानाया च रक्षाण। ठीक है, ये आपका पांचवे का लिखा है। तो इसका बच्चों अर्थ देखा जाए तो पांचवे का भी अर्थ बहुत आसान है। देखिए देखिए लिखा है कि दुष्ट की विद्या विवाद के लिए होती है। जो दुष्ट की विद्या होती है वह किसके लिए होती है, विवाद के लिए होती है। धन मद के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। जो उनके पास ताकत होती, शक्ति होती है, वो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए क्या है, होती है। ठीक, आगे लिखा है इसके विपरीत सज्जन की विद्या, यानी कह रहा है कि इसके विपरीत जो सज्जन की विद्या होती है, सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन के लिए और धन के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। और जो शक्ति होती है वह दूसरों की क्या होती है, रक्षा करने के लिए होती है। फिर से एक बार देख लेते हैं। दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन की जो विद्या होती है ज्ञान के लिए होती है, धन के लिए होती है और जो शक्ति होती है दूसरों की रक्षा के लिए होती है।
ठीक, ये है। तो बच्चों ये आज आप लोग के लिए मैंने 5 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक लेकर के आए, जो आप सब लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो बच्चों अगर आप सब लोग इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार अच्छे से रिपीट कर लेते हैं, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सब लोग के पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएँगे, आप लोग बड़े आराम से और बहुत अच्छे तरीके से क्या करेंगे बच्चों, कर लेंगे। बिल्कुल 100% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप लोग बहुत ही विधिवत तरीके से क्या करेंगे, इसके अर्थ को क्या करेंगे बच्चों, लिख लेंगे। ठीक है? तो चलिए बच्चों बस से इतना ही, मिलते हैं एक और नेक्स्ट अगली क्लास में। थैंक यू आप सभी छात्रों को बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद।